चले तो मेरे ख्याल से जब हम पिछली क्लास पढ़ रहे थे तो ये टॉपिक हमारा बचा हुआ था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है? करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है ना? करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है और बहुत ज्यादा बड़ी करंट को डिटेक्ट नहीं करता है, बहुत ही स्मॉल करंट को, बहुत ही स्मॉल करंट। अब ये है कि ये बड़ा करंट अगर इसमें चला जाए, अगर हैवी करंट इसमें फ्लो कर जाए तो क्या होगा? तो ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है कि जब भी करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैं क्या रखूंगा, अगर करंट कैरिंग कॉइल को, अगर इसी कॉइल को मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पर टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क। और यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मैग्नेटिक पोल। कॉनकेव मैग्नेटिक पोल। तो कहेंगे सर कॉनकेव मैग्नेटिक पोल क्यों होता है? क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि फील्ड रेडियल होता है। फील्ड क्या होता है? उसके से थीटा क्या होता है? 90, और 90 मतलब मैक्सिमम। ये जब भी जहां जहां कॉइल घूमेगा, देखो ये फील्ड इधर है, फील्ड इधर है, और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर है। ठीक, तो ये जैसे जैसे घूमेगा, ऐसे घूमा तो देखो M इधर है और B यहां लिखा इधर है, एंगल कितना है? 90। ये ऐसे घूमा तो देखो B इसका कहां पर है? ये ऐसे था, और ये M इसका इधर है। तो क्या देखोगे आप? B और M में कितना एंगल? 90। मतलब जैसे जैसे घूमेगा, अब वहां पर करके आपको दिखाना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि हम लोग जो फील्ड लेते हैं वो रेडियल फील्ड लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हमारा थीटा 90 रहे और टॉर्क हमारा क्या रहे? मैक्सिमम। ठीक, इसमें हम लोग फील्ड लगाते हैं, एक स्प्रिंग लगाते हैं, जो अगर ये इस करंट मिलने की वजह से कॉइल घूमेगा तो पॉइंटर भी घूमेगा, और उसकी वजह से क्या होगा? स्प्रिंग भी टाइट होगा। अगर मेरा जो टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क है, क्या आ जाए, मैंने जो लगाया उसकी वजह से घूमेगा, स्प्रिंग टाइट होने की वजह से क्या लगाएगा? काउंटर टॉर्क, रिस्टोरिंग। जब मेरा टॉर्क इसके टॉर्क के क्या हो जाएगा? बराबर, तब इक्विलिब्रियम होगा। तो NIAB इक्वल्स टू K फाई है, तो फाई इक्वल्स टू क्या है? NBA। तो अब ऐसा करने पे फाई डायरेक्टली मुझे क्या हो जाएगा? I। मैं कुछ देर पहले से पढ़ा रहा था, है ना, इस वजह से बस आपको आइडिया दिया मैंने। चलिए, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, तो अगला टर्म लिखिए, करंट सेंसिटिविटी। देखिए, करंट सेंसिटिविटी, ठीक ना? ये करंट सेंसिटिविटी क्या होता है बताइए भैया? इसको बोलते हैं IS, है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी, है ना? अब कोई बच्चा बताए कि अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। कि फाई इक्वल्स टू NB, तो फाई अपॉन में I क्या हो जाएगा? NBA बाई K। क्या हो जाएगा? NBA बाई K। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो ना तो फाई पे करता है ना तो I पे करता है। ध्यान रखना, करंट सेंसिटिविटी ना तो फाई पे करता है और ना तो I पे करता है। ओके, ये किस पे करता है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा। B ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा। एरिया ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा। K कम, तब ये ज्यादा। K कम तो ये ज्यादा। ये क्या है बताओ आपका? करंट सेंसिटिविटी। डन कर लीजिए इसको, ठीक है? चलिए अगला लिखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगला लिखिए, वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या है इसमें? वोल्टेज सेंसिटिविटी। आइए, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक ना? इसका नाम क्या बताइए? वोल्टेज, बोलिए, सेंसिटिविटी। सर वी का फॉर्मूला हमें क्या पता है? IR।
सर अभी हमने फाइव अपॉन में आई क्या पढ़ा है? फाइव अपॉन में क्या पढ़ा है? एन बी ए अपॉन में के आर, है ना? अगर हम देखना चाहें, यही फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी का, तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन में, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से, वहां पर तो हम बोल लेगा कि एन बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ता था, लेकिन यहां क्या है? अगर आपने एक टर्न बढ़ाया, एक टर्न था तो इसका रेजिस्टेंस आर था, कितना था? एक रेजिस्टेंस आर। अगर मैंने दो गोला कर दिया, क्या कर दिया? दो, तो रेजिस्टेंस आर आर कितना हो जाएगा? 2R। तो देखो एक टर्न था कितना, दो टर्न था, बताओ इसका रेशियो भी 1/R, इसका रेशियो भी 1/R, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर बोलो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज आर भी बढ़ेगा सच दैट कि n/R की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पर आपके वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलो कैसे फर्क पड़ाएंगे हम लोग? सर बी बढ़ा के, ए बढ़ा के को कम करके, के को कम करके, ठीक? तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, जाने? अच्छा एक पार्ट और था, पिछले क्लास में छूट गया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, है ना? मैंने बताया था कि जो करंट कैरिंग लूप है वो भी किस तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। अगर ये मान लो एक एटम है, इसके एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे घूम रहा है और डाटा में दिया कि फ्रीक्वेंसी एफ है। क्या है? फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। और क्या कहा गया है? और क्या कहा गया कि इसका रेडियस कितना है? आर। क्या है? आर। तो पूछा गया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो एक बात हमने पढ़ी, ये बात कि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो करंट उसके जस्ट इधर घूमता है, मतलब जो एटम में इलेक्ट्रॉन भी घूमता है वो एक इफेक्टिव करंट बनाता है। उस इफेक्टिव करंट के लिए आई का फॉर्मूला पढ़ते हैं Q/T। अगर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बातचीत हो रही तो E होगा, और एक चक्कर में लगाने वाला समय बोलो क्या है? T। अब हमारे पास T के लिए डाटा क्या अपने पास? T का दो फॉर्मूला, बोलो कौन कौन सा? T के दो फॉर्मूले। T का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी और T का फॉर्मूला होता है 2πR/V, है ना? तो अपने पास इस डाटा में R तो है लेकिन V नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी है। तो 1/टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो FE हो जाएगा। 1/T क्या हो जाएगा? FE। अब बताओ M का फॉर्मूला इज आसान, M इक्वल टू कितना? I है। I का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? FE इनटू क्या लिख लेंगे सर? इसी क्वेश्चन को अगर ये R रेडियस देके फ्रीक्वेंसी ना देके क्या दे देते हैं? वेलोसिटी। फिर वही बात, I की वैल्यू कितना लिखते हैं? Q/T लिखते हैं। तो Q के लिए एक इलेक्ट्रॉन की बात है तो क्या हो जाएगी? E। अब बताओ टाइम पीरियड तो T हो गया। बोलो अपने पास कौन सा डाटा, फ्रीक्वेंसी वाला है कि R और V वाला? तो R और V के लिए मैं क्या लिखूंगा? बोल दो क्या? 2πR भाई क्या V हो जाएगा? अब बताओ क्या लिख सकता हूं मैं? EV अपॉन में 2πR। EV अपॉन में 2πR। जरा सोच के देखो कि अब मैं लिखने जा रहा हूं M। तो M का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू A। I बोलो क्या है? EV अपॉन में 2πR। A क्या बोलो? πR²। पाई ने पाई को, R ने R को, तो कितना आंसर आ जाएगा? EVR अपॉन में, EVR अपॉन में क्या हो जाएगा? ध्यान है मेरी बात? ये आप हमसे पिछली बार छूट गया था ना। एक क्वेश्चन और इसको देख लीजिएगा, कई बच्चों का इसमें डाउट था, है ना? भाई देख लिए थे, ऐसा डरने लगे थे इसके बारे में। उन्होंने कहा था कि सर ये ऐसे था, ये y एक्सिस ऐसे है और इसका x एक्सिस ऐसे है, ये क्या है आपका x और इसको भी x लिया क्या? इसको y और इसको z, ओके? और इसमें दो वेक्टर हैं, एक b वेक्टर और एक v वेक्टर, है ना? ये b वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है? v। तो बोल रहा है कि भैया, बोल रहा है कि इसका मुझे पास बताओ। भाई फिर से वही बात, v के कितने कंपोनेंट? दो। कौन कौन से? सर इधर और इधर। ये बोलो क्या है? v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। बताओ क्या इसके वजह से ये लीनियर मोशन करेगा इस वाले की वजह से? जब जो स्पीड पैरेलल होती है b के, उसकी वजह से क्या चलेगा? यूनिफॉर्म मोशन।
इसके डायरेक्शन में, और इसकी वजह से क्या करेगा, सर्कुलर। तो क्या इसका डाटा अगर ऐसे बनाऊं तो क्या इसका ऐसा फिगर होगा, यानी पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल पाथ। पाथ क्या हो जाएगा इसका, हेलिकल। और इसका बोला फ्रीक्वेंसी करिए, क्या करिए, तो देखिए थोड़ा सा नए आप लोग, तो थोड़ा सा अगर मेच्योर हो जाएगा तो पता चल जाएगा। यहाँ पर 2 पाई आर बाई जो वी लिखते हैं ना, वी किसका लेते हैं, वी परपेंडिकुलर, और 2 पाई या वी परपेंडिकुलर, आर में भी जो लिखते हैं ना वो एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लिखते हैं, बोलो क्यू भी था, याद करो। तो वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या लिखेंगे 2 पाई एम अपॉन में, 2 पाई एम अपॉन में क्या हो जाएगा, डन है मेरी बात, हो जाएगा। ये डाटा मेरे ख्याल से था, तो इतना आ गया सेंसिटिविटी वगैरह वगैरह, है ना। अब हम लोग लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैलोन। अच्छा गैलोनोमीटर क्लियर है ना, ये करंट के प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अच्छा उसमें हैवी करंट डाल दो तो डैमेज हो जाएगा, ठीक। आइए अब हम लोग लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू बोलो वोल्ट मीटर। आज मैं थोड़ा उल्टा पढ़ाने वाला आपको, मतलब सर पहले वोल्ट मीटर फिर क्या पढ़ाएंगे, है ना। देखिए पहले बता दूं कि ये है आपका गैल्वेनोमीटर, क्या है गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सिमेट्री दिखे इसमें, हाँ बढ़िया हो गया। गैल्वेनोमीटर ये खुद ही एक स्मॉल रेंज ऑफ अमीटर होता है, क्या होता है, अगर ये भी बोल दे अमीटर से गैल्वेनोमीटर तब भी, अमीटर से वोल्ट मीटर तब भी हमें चलेगा, कि अमीटर से वोल्ट मीटर भी, क्योंकि आपका गैल्वेनोमीटर भी एक छोटा रेंज का अमीटर होता, ठीक। अगर मैंने मान लो इसमें जो पॉइंटर है ना, और इसमें इतना करंट दे रहा हूं कि पूरा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, मतलब इसकी उतनी औकात है, यही उसकी क्या है औकात, तो इसको बोलते हैं कि आईजी, इसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, क्या बोलेंगे, फुल डिफ्लेक्शन करंट। अब मैं अगली बात बोलूंगा, उसको लिखाऊंगा नहीं, बस समझने वाले बच्चे समझ जाएंगे। अच्छा मैं यही बोलता कि अमीटर है, ये अमीटर से वोल्ट मीटर, अमीटर है, इसकी रेंज है 4 मिली एम्पियर, तो समझ जाएंगे कि ये भी आपका गैल्वेनोमीटर है और इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, बोलो 4 मिली एम्पियर। लिखवा नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूं आपको। फिर मैं बोलता अमीटर से वोल्ट मीटर, तो अभी समझेंगे अरे अमीटर पक्का क्या है, गैल्वेनोमीटर। मैंने बोल दिया उसका रेंज है 4 मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या है, वही उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट है। और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जी, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जी से लिख लेते हैं, है ना। इसकी रेंज कितनी होती है, आई जी। तो मैं इस वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर को बदल सकता हूं बाई, गैल्वेनोमीटर को बदल सकता हूं वोल्ट मीटर में बाई कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस, बोलिए बाई हाई रेजिस्टेंस इन, बोलो किसमें, सीरीज। सर मतलब ये है, यही आपका ये गैल्वेनोमीटर है, और इसी के बगल में, मैंने क्या जोड़ दिया, इसी के बगल मैंने क्या जोड़ दिया, ऐसे एक हाई रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया। ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, वोल्ट। तो इसका सिंबल कुछ फिगर वर ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो बढ़िया से, तो मजा आएगा कि हाँ ये चीज मुझे नहीं आती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में डाउट आता है ना। ये आपका क्या बन गया, पूरा ये ओवरऑल वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर में कितना करंट जा रहा है, आईजी जा रहा है। तो क्या आईजी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, क्या V अपॉन में R प्लस जी, है ना। अब बताओ R की वैल्यू क्या है, तो R प्लस जी बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस जी का फॉर्मूला आ जाएगा V अपॉन में आई जी। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन में आई जी प्लस माइनस जी। तुमसे कभी नहीं बोलेगा कि R ऐड करो, सिंपल बोलेगा मैं अमीटर को वोल्ट मीटर बदलना चाह रहा हूं, क्या करूं,
बोलो कि हाई रेजिस्टेंस जोड़ो, क्या जोड़ो? हाई रेजिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद बोलेगा कि शॉर्ट रेंज मीटर को वोल्ट मीटर, तभी भी क्या करेंगे? हाई रेजिस्टेंस। वो बोलेगा हाउ यू कन्वर्टेड, है ना, हाउ यू कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे हम लोग? हाई रेजिस्टेंस को जोड़। क्लियर है ना? तो अब बोलेंगे जोड़ के उसकी वैल्यू भी निकालना है, उसकी वैल्यू भी निकालना है। क्लियर है? चलो, बहुत अच्छी बात, इतना अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता कि कभी इस तरह हम फॉर्मूला हम लोग कभी इस तरह यूज करेंगे उसको। मुझे नहीं लगता है कि कभी मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। मैं आप लोगों को कभी कहूंगा भी नहीं कि इस तरह यूज करूंगा। ठीक है? अच्छा, अगर मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखना है, क्या लिखना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और सबको उड़ा दिया मैंने, है ना? चलो भैया बताइए, इसी का मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखना है, कैसे लिखूंगा? चलिए बताइए खड़क से। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आर जो इफेक्टिव होगा वो होगा जी प्लस आर। बोलो क्या होने वाला है? जी प्लस आर, जी प्लस आर। ठीक, चलो डन करिए, जी प्लस आर। डन है? अगली बात आइए। अब भाई देखो, ये क्वेश्चन तो हो गया। अगर मैं आपको डाटा दे दूं, 2-3 तो वैल्यू दे दूं तो आप निकाल लोगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा कष्ट देता हमको, उस क्वेश्चन में चलते हैं। जो सबसे ज्यादा कष्ट देता है, आपके दिल्ली में क्वेश्चन आए थे, अब वो सीबीएसई में भी, मतलब सॉरी, हम लोग जो इस साइड वाला भी पेपर में भी है, वो भी आने लगा है। ठीक, तो उसको हम कैसे निपटे, तो सुनो ध्यान से। आज जबान ज्यादा लड़खड़ा रही है ना, थोड़ा सा लगातार बढ़ा रहा हूं, इससे गले में प्रॉब्लम है। चलिए बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। 2 क्वेश्चन कराऊंगा और 2 क्वेश्चन में फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। चले, देखो मैंने क्या कहा, अगर मैंने R1 रेजिस्टेंस ऐड किया गैल्वेनोमीटर में, किसमें? R1 जोड़ा, तो उसका रेंज था वोल्ट मीटर का V था, क्या था? V था। R2 जोड़ा तो उसका रेंज क्या था? 2E, क्या था? अब बोला गया कि मैं कितना रेजिस्टेंस जोड़ूं, कितना रेजिस्टेंस जोड़ूं कि इसका रेंज क्या हो जाए? V/2। V/2 फॉर्मूला लिखना खड़ाक से स्टार्ट। बोलो पहले केस में क्या आ जाएगा? IG निकाले थे? अरे बोलो यार, देखो कुछ ना है, ऐसे करो, ये सर गैल्वेनोमीटर, ये सर रेजिस्टेंस। बोलो करंट इसमें कितना जा रहा था? IG। बोलो IG का फॉर्मूला क्या आएगा? नेट वोल्टेज V अपॉन में G प्लस R। बोलो चाहे कुछ बताओ, चाहे कुछ भी बदल दें, या R रख दें, R1 रख दें, R2 रख दें, कुछ भी रख दें, IG थोड़ा बदलेंगे। जानता हूं बदलूंगा तो जल जाऊंगा मैं, है ना? तो जलना नहीं मुझको, तो इसलिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो पहले केस में बोलो क्या हो जाएगा? IG वैल्यू, सर रेंज क्या है? V, रेजिस्टेंस क्या? R1 और G हो गया। चलो दूसरे केस में बोलो, क्या IG तो IG रहेगा सर, 2V अपॉन में क्या हो जाएगा? R2 प्लस। अब अगला बताओ, ये भी तो IG रहेगा। अब रेंज मेरा क्या हो गया? V/2। तो क्या मुझे जो जो रेजिस्टेंस R लिख दूं? R प्लस मैंने क्या लिख दिया? G। अब मुझे इसी R की वैल्यू चाहिए। अभी इसका तरफ मत देखो, जल जाओगे, है ना? मेरी बात मानिएगा, इन दोनों को सॉल्व करके G निकालो। पहले क्या निकालो, अब फिर इन दोनों को सॉल्व करके या इन दोनों को सॉल्व करके, दोनों में से किसी सॉल्व करके आपका R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बस यही लफड़ा है। बस इसी बच्चे को सॉल्व करने में बच्चे को दिक्कत होती है, यही सॉल्व करने में बच्चे को दिक्कत होती है। बताओ करना क्या मुझको बताओ। इन दोनों को सॉल्व करके, सर कैसे सॉल्व करें? अब मैं इसी को जो है नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं, और नेक्स्ट पेज पे ले जाने के बाद इन सब चीजों को मैं गायब कर देता हूं। और गायब करने के बाद आपसे पूछ रहा हूं कि बोलो पहले मैं जी कैसे निकालूंगा? बताइए जी कैसे निकालूंगा? अरे बोला भैया ना, किसको इक्वेट करके? इन दोनों को। कैसे इक्वेट करोगे? अरे दोनों का आईजी बराबर है, दोनों का आईजी बोलो क्या है? बराबर, तो क्या करेंगे बताओ? तो V अपॉन में R1 प्लस G, मतलब 2V अपॉन में क्या लिखूंगा? R2 प्लस G। V ने V को, तो 2R1 और क्या हो गया? 2G इक्वल टू क्या हो जाने वाला है? R2 प्लस G। बोलो 2G कितना है? G। R2 माइनस कितना आ जाएगा? 2R। आ गया? अब बताओ, अब इसको किसी को ले लो, बताओ किसको लेना चाहते हो? इन दोनों को कि इन दोनों को? इन दोनों ले लो, तो IG बराबर तो कितना आ जाएगा? V अपॉन में, कलर चेंज, तो V अपॉन में R1 प्लस G, आगे बोलो, V अपॉन में 2
आर प्लस जी, इसी आर को फाइंड करना है। बोलो वी ने वी को रेसिप्रोकल कर दो तो R1 प्लस जी बराबर कितना आ जाएगा 2R प्लस 2G। बोलो क्या मुझे 2R की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा 2R, R1 G माइनस 2G कितना आ जाएगा माइनस जी। अब रख दे भैया वैल्यू किसकी, G की। रखो G कितना है R2 माइनस 2R1। भैया ब्रैकेट ओपन करो कितना आ जाएगा R1 माइनस R2 प्लस 2R1। बोलो कितना हो जाएगा 2R बराबर बोलो 3R1 माइनस R2 अपॉन में R बराबर कितना आ जाएगा 3R1 माइनस R2 अपॉन में 2 अपॉन में 2। बताइए क्वेश्चन टफ है कि आसान है, बोलो टफ है कि आसान है। मतलब इसको दोनों को सॉल्व किया जी आ गया, इन दोनों को या इन दोनों को सॉल्व करके मैंने R निकाल लिया, निकाल लिया ना। अब या तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका, या तो छापो इसको या तो नया क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करके खटाक से निकालो। करेंगे आप लोग, चल लिखिए 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 है ना। चलो आ जाओ फिर से। जब मैंने गैल्वेनोमीटर में क्या ऐड किया R1, रेंज उसका कितना था V, क्या था V, और जब मैंने R2 ऐड किया, क्या ऐड किया है ऐड, तो रेंज कितना हो गया इसका V/2 क्या हो गया है। अब मैं पूछ रहा हूं कितना रेजिस्टेंस में जोड़ूं, कितना रेजिस्टेंस में ऐड करूं कि इसका रेंज क्या हो जाए 2V हो जाए। लग रहा है पुराने जैसा क्वेश्चन ना, बट डाटा थोड़ा सा चेंज है। देखता हूं सबसे पहले आंसर किसका आता है, देखता हूं कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। थ्री R1 माइनस 2R2 आ रहा है, कितने लोग आ रहा है, चलिए आ रही अच्छी बात है, नहीं आ रहा भैया प्रैक्टिस करिएगा। इसका आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 3R1 माइनस 2R2, सही जवाब है मेरे ख्याल से। 2015 दिल्ली का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भैया अब आइए किसकी बात करें हम, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू क्या अमीटर, इनटू अमीटर। यह करते क्या इसमें, करते क्या इसमें कि ये गैल्वेनोमीटर में, हेलो गैल्वेनोमीटर के इसमें पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं संटिंग। क्या करना, क्लियर है, ठीक। अब इधर इधर ले लेना चाहिए। पहले तो इसमें IG ही जा रहा था, क्या जा रहा था, ठीक है। अब इसके पास क्या आ गया, एक और रास्ता आ गया। इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी वैल्यू करंट उसमें ज्यादा जाएगा, तो हम कोशिश करते जितना कम से कम रेजिस्टेंस आ जाए। अच्छा बताओ, अभी मैं 4 एम्पीयर मेजर कर पा रहा हूं, क्या मेजर कर पा रहा हूं 4, मैंने इसका रेजिस्टेंस और कम कर दिया, और कम करने पे क्या होगा मैं 6। अरे देखो मुझे अच्छा एक काम करता हूं, एक डाटा ले रहा हूं याद करने के लिए। 1 एम्पीयर में जल जा रहा है, हालांकि 1 एम्पीयर से बहुत कम में चले गए है ना। तो अगर मैंने इतना रेजिस्टेंस रखा कि 3 आ रहा था, उसको कल 2 ही जा पा रहा था, क्या जा पा रहा था 2, इसमें 1 जाके सेफ है। अगर मैं गलती से मैंने 4 भेज दिया तो ऊपर तो 2 ही खा रहा ना, तो 2 सारा जल गया, तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस और कम करने मतलब 3 खा जाए है ना। तो जितना मैं इसका क्या करूंगा कम करूंगा उतना ही करंट इसमें ज्यादा जाएगा और उतना ही रेंज मेरा क्या होगा ज्यादा। बताओ कोई बच्चा बोलेगा
कि रेंज ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, टर्न करना चाहिए। मेरी बात ध्यान सुनो, क्या बोलेंगे। अच्छा एक बात सुनो, क्या मैं इस चीज को रेजिस्टेंस को जोड़ के मैंने सिखाया है इस तरह, है ना। ये 6 ओम है, कितना ओम है, 3 ओम। तो आर नेट निकाले तो कितना है, 2 ओम। इसका क्या मतलब है, कम से भी कम आ रहा है, कम से भी। उसी प्रकार से जब मैं इसको ऐड करूंगा तो कम से भी क्या आएगा, कम। मतलब जोड़ा वो कम था ऑलरेडी, इसका क्या होगा, कम। मतलब अमीटर का भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। तो मैं संट के टर्म में भी बोल सकता हूं कि भैया अगर संट की वैल्यू जितनी कम होगी, रेंज की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। या मैं बोल सकता हूं कि अमीटर का, या मैं बोल सकता हूं कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा जितना कम होगा उतना ही इसका रेंज क्या होगा, ज्यादा। अभी एसर्शन रीजन पूछ देगा आपसे, एसर्शन रीजन पूछ देगा, है ना। अच्छे काम करो, हेलो हेलो हेलो, क्या इसकी रेंज बढ़ाने के लिए मैं क्या इस पे सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ता हूं, इसमें पैरेलल, इसमें। चलिए, तो मैंने इतना सीख लिया कि अगर मुझे रेंज बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। अच्छा मैं इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछना, तो कैसे निकालोगे इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, निकालना 1 अपॉन कर करके। तो जो आर इफेक्टिव आएगा ना वो आएगा जी और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, शंट का रेजिस्टेंस जी प्लस एस। अरे ऐसे करके निकालता है ना, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, सॉल्व करने पे आ जाएगा इतना, ठीक। क्योंकि हम लोग टाइम किल नहीं करेंगे तो इधर चलते हैं। ये आपका क्या था, गैल्वेनोमीटर, और इसके पैरेलल में हमने क्या जोड़ दिया, शंट रेजिस्टेंस, है ना। शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया। पहले इसकी कैपेसिटी कितनी थी, आई जी, अब कितनी हो गई है, आई। तो तुम्हें बोल देगा कि मुझे इसके रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। अगर आई मैंने भेजा इसमें, हेलो आई इसमें भेजा, तो आई जी तो इसमें चला गया, तो बचा हुआ पार्ट कितना है, आई माइनस। अब बताओ सब कुछ ठीक है, दोनों का क्या वोल्टेज सेम रहेगा। मैं इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद करता, कभी नहीं याद करता। मैं ऐसे करने ले आऊंगा, ऐसे भेज दूंगा, और भेजने के बाद मैं क्या बोलूंगा, अच्छा दोनों में क्या सेम है, वोल्टेज सेम है, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी। आगे बोलो, आई माइनस आई जी इंटू एस। मुझसे पूछा जाएगा एस की कितनी चाहिए रिक्वायरमेंट, एस बराबर कितना हो जाएगा, आई जी जी अपॉन में आई माइनस आई। सबसे बड़ा लफड़ा जानते हो क्या होता है, ये करंट बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ये 6 हो गया तो आपका ये 6 मिली एम्पियर हो गया, तो जब करोगे ना बहुत बड़ा माइनस करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉल्व करके कैसे निकालें। अगर एमसीक्यू आ रहा है तो मेरी बात मानना, इसको नेग्लेक्ट कर देना। क्या कर देना, नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट करके तुम्हारा आंसर अप्रोच में आ जाएगा, क्या जाएगा, मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो लगभग इसको हटाने पे जो आंसर वही लगभग आएगा, ओके। तो एस का फॉर्मूला हो गया आई जी जी। ये क्या है, एस क्या है, हेलो आई जी क्या था, आई जी क्या था, फुल डिफ्लेक्शन करंट, कौन सा करंट, और जी क्या था, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। और आई क्या है, इसका जो संट लगाने के बाद उसकी रेंज हो जा रही है ना। अच्छा मैंने बोला पहले मेरा अमीटर का रेंज था 4 मिली एम्पियर, अमीटर बोला मैं बदल रहा हूं, अमीटर से ही अमीटर से ही अमीटर। मैंने बोला 4 मिली एम्पियर से मैं रेंज बनाना चाह रहा हूं 4 एम्पियर। इसका क्या मतलब है, ये गैल्वेनोमीटर है, उसका फुल डिफ्लेक्शन करंट है, ये बात वाला है। क्लियर है तो बोल दो भैया, बोल दो। अच्छा इस अमीटर का ये कोई रेजिस्टेंस है, मैंने कहा कि इसके ये मैंने सर्किट जोड़ दिया, इसमें वोल्टेज दे दिया V। वोल्टेज कितना दे दिया, मैं थोड़ा ऑनलाइन संभाल लीजिएगा, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम गले में, हो सकता है क्लियर ना बोलना, मैं मैनेज कर लीजिएगा। अगर मैंने यहां पर कोई अमीटर लगा, देखिए ये पूरा डाटा क्या है, अगर इसको भी मैं पूरा लाइन ऐसे खींच दूं, है ना, तो ये क्या बन गया, अमीटर। अगर ये अमीटर है, अगर ये हमारा क्या है, अमीटर है ऐसे। अब सोचो कि हमें इस सर्किट में क्या मेजर करना था, आई। अगर अमीटर ना होता तो करंट कितना होता, लेकिन अमीटर आ गया, इसका क्या मतलब है, V अपॉन में R प्लस अमीटर का रेजिस्टेंस, अमीटर का। क्या इसके आने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसके लिए बहुत कम रखूंगा, क्या रखूंगा, तो करंट पर फर्क भी बहुत ही कम पड़ेगा। तो रियली बताओ, जो आप करंट मेजर करते हैं क्या एक्यूरेट करते हैं कि थोड़ा सा कम मेजर करते हैं, थोड़ा सा कम मेजर करते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है, बोलो भैया। अच्छा ओवरऑल भी देखा जाए तो आपका अमीटर भी एक रेजिस्टेंस ही, नेट रेजिस्टेंस। ये काम कब करेगा, जब किसी रेजिस्टेंस के मैं क्या लगा दूंगा सीरीज में। अगर वोल्ट मीटर भी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है,
एक मेरे हिसाब से क्या है, रेजिस्टेंस। लेकिन जब तक इसको कहीं क्या नहीं किया जाए, किसी के पैरेलल में कनेक्ट ना किया जाए। अब सीबीएसई ने 2024 में बच्चों को गुमराह करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जी अच्छा तुम बहुत पढ़ लिए हो, आओ तुमने बहुत पढ़ लिया भाई साहब। उन्होंने कहा कि चलो आओ खेलते हैं भाई साहब, देखो है ना कैसे खेला उन लोगों ने बच्चों के साथ। ये तो चश्मा लग रहा भाई साहब, कोई बात नहीं, अभी इसको बना दूंगा मीटर और गैलोमीटर, ठीक है भैया। इस वक्त वोल्टेज भी था, ये अमीटर था, ये क्या था, वोल्ट मीटर, क्या था। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाइए, ये कहां सीरीज में ऐड होता है ना। अभी ये भी किस तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब मैं अगर इसके पैरेलल में अगर मैंने क्या जोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, अब बताओ कि इन दोनों में करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। भाई देखो ना, ये भी तो रेजिस्टेंस जैसा है। अब किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस थोड़ी ना है। अगर जो पहले करंट जा रहा था पूरा का पूरा इसमें चला जा रहा था, अब क्या हो गया, कुछ करंट इसमें बढ़ गया, अब यहां करंट जो पहुंचेगा आई माइनस क्या पहुंचेगा, I1 आई माइनस, तो दोनों पर करंट सेम की घट गया, क्या हो गया, घट गया। क्या इसका आंसर यही है कि कुछ और है। लैंग्वेज है दोस्त, लैंग्वेज है। बच्चा जो है लैंग्वेज देख के कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों में करंट क्या होगा, करंट दोनों में करंट क्या होगा, घटेगा। आगे बताइए, आगे बताइए। अब इसको करते हैं, इसको करते हैं, चलिए पढ़ के देखो ये क्या है, क्या क्या गलत दिया देखो। गैलोमीटर सोर्स फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट आई, क्या है ये, आईजी है बेटा, ये क्या है आईजी। और क्या बोलो, क्या है, सन रेजिस्टेंस S1 डिस्कनेक्टेड। अगर ये कन्वर्टेड इनटू अमीटर, रेंज कितना है 0 से 1 आई, 0 से क्या लिखा है आई। अच्छा व्हेन सन को क्या कर दिया गया S2, रेंज कितना हो गया 2i, रेंज क्या हो गया 2i। S1 और S2 चाहिए, मतलब समझते हैं आप लोग। ये जो गैलोमीटर था इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना था IG। अगर इन्होंने इसके पैरेलल क्या ऐड कर दिया, S1 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, रेंज इसका कितना हो गया I। और जब इसके क्या किया गया, इसके पैरेलल में क्या जोड़ दिया गया, S2 जोड़ दिया गया, तो इसका रेंज कितना हो गया 2i। तो पूछ रहा है कि S1 और S2 का रेशियो क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इधर देखो, हेलो हेलो, ये देखो, ये पहले कितना था बताओ, आई में से कितना चला जाएगा यहाँ पर, आई माइनस, आई माइनस कितना चला गया IG, क्या क्या बचेगा। ये भैया तू पहले हट जाने तो घबरा जाए तेरा, है ना। यहाँ आ जाओ, ठीक है आ जाओ। अब क्या आई में से IG चला गया तो कितना बचेगा, आई माइनस IG। तो बोलो क्या लिखोगे, फिर यहाँ पर आ गया, तो खत्म कर दो इसको। क्या दोनों में समझ में आ रहा ना, बोलो दोनों में क्या वोल्टेज सेम होगा। तो पहले वोल्टेज कैसे लिखोगे, I माइनस IG इंटू S1, आगे बोलो IG इंटू, क्लियर है। तो बोलो भाई अगला बोलो, क्या S1 की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, I माइनस IG अपॉन में IG जी, अच्छा हाँ हाँ, क्या भाई, आगे बोलो IGG अपॉन में I माइनस IG, श्योर। अगला आ जाओ, इस वाले में क्या होगा, तो सर यहाँ इस बार अब 2i आ रहा है, लेकिन इसमें तो IG जाएगा, कहेगा भैया ज्यादा दोगे मैं जला दूंगा अपने आप को, जबरदस्ती करो जल जाऊंगा मैं, है ना। तो कहेंगे ठीक भाई तू जी ले अपनी जिंदगी ले। तो 2i माइनस कितना हो गया IG, फिर वही बात क्या, 2i माइनस IG इंटू S2, ना ना 2IG जी, ये समझना है क्या हो जाएगा, सही करो गलत कर रहा हूं ये IG होगा दोस्त बस, कहाँ चला गया, हाँ तो IG जी, क्लियर है। बोलो यहां से S2 निकालो, क्या होगा S2 IGG अपॉन में 2i माइनस IG। ऑप्शन खुद बताओ बेटा, ऑप्शन खुद बताओ, मुझे ना बताना पड़े। 2i माइनस IG, अरे इसको डिवाइड करो कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, S1 बाई S2 इक्वल्स टू 2i माइनस IG अपॉन में I माइनस IG, I माइनस IG, देख लिया बेटा।
ठीक ठीक ठीक, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत है? देखो तुमसे दो डाटा देखे तुमसे करवा रहा बस, और कुछ नहीं करना है, हमें चुपचाप वही कॉन्सेप्ट लगाना है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये तो भैया मैंने ऐड किया था ना इसको, तो आइए कुछ नहीं करना, ये गैल्वेनोमीटर था है ना, इस पे हमने संट लगा दिया, संट करंट आई था, आई में से आई जी इधर चला गया, तो इधर क्या जाएगा, आई माइनस आई जी, बस सर वोल्टेज आई माइनस आई जी इंटू एस, और बोलो कितना हो जाएगा, आई जी जी। चलो नेक्स्ट करके देखो क्या आ रहा है। अगर हमने बोल्ट मीटर की जगह क्या यूज किया है, अमीटर, अगर बोल्ट मीटर की जगह क्या यूज किया है, मतलब इस रेजिस्टेंस में पहले यहां पर क्या लगा हुआ था, बोल्ट मीटर, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसके जगह पे क्या यूज करना पड़ रहा है, अमीटर यूज करना पड़ रहा है, यूज करना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या इस अमीटर के पैरेलल में हम लो रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, इस रेजिस्टेंस कम था और कम हो जाए, कि सीरीज में जोड़ दे लो रेजिस्टेंस, है ना, कि अगर देखो उसमें मेरे ख्याल से मुझे लगता है फिर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। चलो आजा, ये जी था, ये क्या हो गया आर, तो आई जी बराबर क्या पढ़ते थे, बोलो वी अपॉन में क्या, आर प्लस जी, तो वी बराबर कितना हो जाएगा, आई जी आर प्लस जी, मतलब वी का रेंज कब ज्यादा होगा, जब आर ज्यादा होगा, आर ज्यादा। आइए यहां बोलो, अगर यहां कम लगा दूंगा रेजिस्टेंस सीरीज में, तो इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, कम, तो मैं इस पर क्या जोड़ूंगा, सीरीज में आर जोड़ूंगा, लेकिन कैसा जोड़ूंगा, हाई रेजिस्टेंस, ताकि मेरा रेंज ज्यादा हो जाए। तो बोलो कौन सा ऑप्शन है, अमीटर लगा दूंगा, अमीटर के साथ क्या लगा के, हाई रेजिस्टेंस लगाकर। क्लियर है? चलो आ जाओ, अगला आ जाओ, क्या अगला आ जाओ, हाँ आइए क्या कर रहे हो बताओ। अगर देखो क्या मीटर है, मुझे वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मैं इसमें अगर कोई लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूं, कुछ भी लगा दूं पैरेलल में, तो जो रेजिस्टेंस है कम है और कम हो जाएगा, तो मैं तो पैरेलल में तो लगाने वाला हूं नहीं, मैं पैरेलल लगाने वाला हूं नहीं। अब सीरीज में जोड़ना है, तो सीरीज में क्या जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्या कम रेजिस्टेंस की ज्यादा रेजिस्टेंस, क्यों, ज्यादा जितना करूंगा उतनी ही इसकी रेंज क्या होगी, है ना, तो बढ़िया में चाहिए। और हमने पढ़ाई है कि आपका वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, आई आइडियल केस के लिए वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है, इनफाइनाइट, और अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम, क्या होना चाहिए, कम, जितना कम उतना रेंज ज्यादा। आइडियल केस में रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। क्लियर है? आजा आगे आजा, अगला बोलिए। एसर्शन सही है, आगे बोलिए। अगर बच्चा अगर ध्यान से देखे तो रीजन भी सही दिखेगा उसको, लेकिन इन्होंने साफ साफ बोला है कि सीरीज में, कभी भी संट को सीरीज में ऐड, तो एसर्शन सही है और रीजन गलत है, समझे? अभी अमीटर पढ़ी थी ना, क्या पढ़ी थी, अमीटर, तो आप बताइए कि गैल्वेनोमीटर में आप क्या चीज कनेक्ट करती थी, आप पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करती थी ना, अगर रेंज मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, रेंज मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, अमीटर में, इसमें और संट किसमें जोड़ दूंगा, सीरीज में जोड़ दूंगा इसमें, अगर इसमें सीरीज में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगी ना, हमें जोड़ना किसमें है, जोड़ना किसमें जोड़ना है, तो इन्होंने बोला गैल्वेनोमीटर में क्या, गैल्वेनोमीटर में क्या मैं सीरीज में ऐड कर दूंगा, नहीं, तो किसमें ऐड करूंगा, अगर यही बोलता कि अगर इंक्रीज करना है रेंज को तो मैं क्या करूंगा, पैरेलल में जोड़ दूं स्मॉल रेजिस्टेंस, तब सही था। हाँ? आइए ऑलरेडी आइए, अगला बताइए, जरा बताओ हो गया कि नहीं हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट बताइए, हुआ कि नहीं हुआ, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस, नेक्स्ट अमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है और अप टू 1 एम्पियर, देख ले 1 एम्पियर है ना, तो 1 मिली एम्पियर देख ध्यान से, 1 एम्पियर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस अमीटर टू मेजर 5 एम्पियर, कौन सा एम्पियर, 5 करेंगे आप लोग कि मैं कराऊं, चलिए मैं दे रहा हूं केवल आप लोग को कितना सेकंड, 10 सेकंड भाई साहब, टिंग टिंग टिंग, टाइमर तो दिया नहीं इसमें,
रहन तो पता चले कुछ हो गया तो जल्दी करिए, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। 2 ओम व्हाट? हाँ 0.2 आएगा बेटा, 0.2 आएगा, 0.2 है। चल हटाइए, 20 सेकंड में हो गया भैया क्वेश्चन। ये 20 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। कैसे बताओ? ये गैलोमीटर है, उन्होंने बोला कि पहले अमीटर, देखो बोला ना अमीटर से अमीटर बना रहे हो, तो जो पहले वाला मीटर वो क्या गैलोमीटर, और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.8 ओम। अब इसकी रेंज पहले कितनी थी 1 एम्पियर, इसका मतलब फुल डिफ्लेक्शन इसका करंट है। अब इसमें से बताओ कितना मुझे रेंज बनाना है इसका 5, तो 5 बनाना है तो 5 में से कितना चला गया यहाँ पर 1, और जो ही 1 चला गया यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और मैं इस पर क्या जोड़ रहा हूँ संट, क्या जोड़ रहा हूँ संट। बोलो 4 इंटू एस बराबर 1 इंटू 0.8, अरे बोलो ना 4 इंटू एस बराबर 1 इंटू 0.8, तो बोलो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन भाई साहब, कितना आसान क्वेश्चन। अब इससे भी कुछ आसान लोगे क्या है? चलो नेक्स्ट करो, ये मजा आएगा भाई साहब, मजा आएगा इसमें। चलिए टाइम लगाऊं, चलिए देखता हूं कितने सेकंड बताते हैं आप लोग। टूट पड़े क्वेश्चन में, खड़ाक से फिगर बनाइए, है ना। गैलोमीटर क्वेश्चन है, गैलोमीटर से कौन सा वोल्ट मीटर में। जल्दी करिए, 8 मिनट में खत्म कर देंगे चैप्टर हम लोग, 8 मिनट में चैप्टर खत्म करना है। बस भैया टाइम ओवर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलना किसी क्वेश्चन में। आइए, एक गैलोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी कितना दिया है 16 ओम, और बोलो इसका फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है 4 मिली एम्पियर, मतलब इतना। अब बताओ इसको बोला कि बोला हाउ विल, मतलब बोल दिया ना कैसे कन्वर्ट करोगे, बोलो आर ऐड करके, क्या ऐड करके, बोलो आईजी का फॉर्मूला एक ही तो होगा, यहां से करंट आईजी तो जाएगा, और आईजी का फॉर्मूला बोलो कितना है वी अपॉन में आर प्लस जी। आईजी है कितना बताओ 4 इंटू 10 माइनस 3, और वी कितना है इसका रेंज 3, आर प्लस जी, जी कितना बोलो 16, उसको उधर भेज दो, तो आर प्लस 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन में 4 इंटू 10 माइनस 3, है ना। तो आर प्लस 16 इक्वल टू 3/4, यह हो गया आपका 1000, ये आ जाए मेरे ख्याल से 250, कितना आ जाएगा 250 आएगा ना, तो 750। तो आर की वैल्यू कितना है, आर प्लस 16 बराबर 750, बोलो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750 माइनस 16 कितना आएगा 4, हाँ 734 क्या ओम आ जाएगा। नेक्स्ट चले, चलिए आगे बताइए। इट इज नॉट एडवाइज टू यूज गैलोमीटर टू सच मेजर द करंट डायरेक्टली, क्यों, रेंज कम होती जल जाएगा। वाई शुड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल गैलोमीटर लो, ताकि उसकी रेंज अच्छी हो सके, रेंज अच्छी हो सके, ताकि गैलोमीटर करंट कम जा सके। और बोलो इज द रीडिंग ऑफ सोन बाय द अमीटर इन द सर्किट लेस देन या मोर देन, हो गया खड़ाक से, है ना। चलो आगे बताओ, ये तो हो जाएगा। गैलोमीटर सोर्स फुल स्पेल डिफ्लेक्शन कितने पे, देखिए क्या लिखा है, हाँ आईजी माइनस ए, आईजी पर, ओ मतलब आईजी पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, है ना। अब क्या बोल रहा है, अगर रेजिस्टेंस मैंने R1 जोड़ दिया तो वोल्ट मीटर कितना हो गया 1 वोल्ट का रेंज, और ये यहां पर ब्रैकेट होना चाहिए
बुक वाले ने भी गलत दिया। रेजिस्टेंस R2 जोड़ दूं तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आसान है, देखोगे। मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन का रेंज क्या है? IG है। बोल क्या है? IG। R1 जोड़ने पे उसकी रेंज कितनी हो जा रही है? 1 वोल्ट। R2 जोड़ने पे इसकी कितनी हो जा रही है? 2 वोल्ट। करेंगे आप लोग? समझ नहीं आ रहा, मैं करा दूं? करा दूं? बहुत आसान है। पहले बताओ ये क्या गैल्वेनोमीटर था? इस पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है? IG। इसमें मैंने क्या जोड़ दिया इसके सीरीज में? R1 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? तो इसका रेंज कितना वोल्ट हो गया? 1। तो IG बराबर क्या लिखूंगा? 1 अपॉन में G प्लस R1। दूसरा बोलो, अगर इसी में अगर मैंने क्या जोड़ दिया? G है ना, R2 जोड़ दिया तो IG तो है ही, इसका कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। तो IG बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 2 अपॉन में G प्लस R2। खुद बताओ क्या मैं इक्वल करके ये निकाल सकता हूं? है ना, G निकालूंगा कितना आएगा बताओ? कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? G प्लस R1 इक्वल टू 2 अपॉन में G प्लस R2। 2 टाइम कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2G प्लस 2R1। आगे बोलो, G प्लस R2। इसको उधर इसको उधर, तो G बराबर क्या आ जाएगा? R2 माइनस 2R1। R2 माइनस 2R1। R2 माइनस 2R1 हो जाएगा। पूछ लो क्या था? R2 माइनस 2R1 हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। आवाज आ रही है? एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस G। ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस पे दे रहा है? IG पे। और कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा अमीटर को, ताकि रेंज क्या मेजर कर पाए? I0 कर पाए। क्या कर पाए? अभी सॉल्व कराया मैंने, अभी सॉल्व कराया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे, बता निकलवा चुका मैं। ये बी वाला पार्ट करिए, बी वाला, ये इसका बी वाला पार्ट जल्दी करिए। बी वाला पार्ट करिए बेटा। बेटा हो गया? बेटा क्वेश्चन था या ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अमीटर की रेंज मतलब नया नया क्या हो जाएगा? पहले IG मेजर कर पा रहा था। आप एक बात सुन लीजिए, पहले करंट अगर वो 10 मिली एम्पियर मेजर कर पाता था तो उसके रेंज को क्या लिखा जाता है? 0 से 10। अब अगर 4 एम्पियर कर पा रहा है, यानी अब उसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से 4। इसका ये मतलब होता है, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं तो मेरा क्या निकालना मुझको कि अब मैं कितना करंट मेजर कर पा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता है भाई साहब, इसमें थोड़ा सा क्या लगता है? कैलकुलेशन। दिख रहा है? यस दिख रहा है भाई साहब। आइए बात करते हैं। इसमें कैलकुलेशन लगता है और आप देखेंगे इसमें कि समय भी लगेगा, तो अच्छे से करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। मैंने क्या बोला कि गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस कितना? 15 ओम। मैं एकदम बिल्कुल कुछ नहीं, फॉर्मूला याद ही नहीं मुझको, मैं चुपचाप इसको गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना दे रहा हूं? 15 ओम। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दे रहा है? 4 मिली एम्पियर। मतलब यही मेरा कौन है? IG है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं इसका, है ना,
कन्वर्ट इट इनटू एन मीटर ऑफ रेंज, यही बात है ना, क्वेश्चन क्या दिया है, रेंज कितना दिया है, हाँ 0 to 6 एम्पियर, 0 to 6, यही क्वेश्चन मिसिंग था, देख लीजिएगा। मतलब मैं इसमें करंट कितना फ्लो करना चाह रहा हूं, 6 एम्पियर। 6 पूछ रहा है कि शंट की वैल्यू क्या हो, निकालेंगे आप लोग, बोलो यार बस थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करा दूं, लो देखो 6 में से कितना जाएगा, 6 एम्पियर माइनस 4 मिली एम्पियर, तो क्या लिखोगे, 6 माइनस 4 मिली एम्पियर मतलब 0.004 इनटू शंट रेजिस्टेंस क्या है इसका S बराबर 4 मिली एम्पियर मतलब 0.004 इनटू क्या है 15। बस आपको क्या निकालना है, S निकालना है ना, बस आपको कैलकुलेशन में ये 15 4 का कितना हो जाएगा, अभी देख लेते हैं, 0.06 हो जाएगा, और भाई इसको माइनस करो तो 5.996 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, अपने आप देखेंगे कि S की वैल्यू बहुत कम आएगी, S की वैल्यू बहुत ही कम आएगी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम उसको कलम नहीं चलाना पड़ेगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस इन्होंने क्या दे दिया इस बार 6 मिली एम्पियर और यहाँ 6 एम्पियर दे दिया, क्लियर है, तो बोलो भाई। चलो नेक्स्ट, चलिए इसको कर डालिए, इसको कर डालिए, इसको कर डालिए, वोल्ट मीटर है जिसका रेंज कितना है, a voltmeter certain range is constructed connecting resistance 980 ohm in series with galvanometer when the resistance of 470 ohm is connected in series, है ना, जब 470 ऐड कर रहे हैं तो अब रेंज हाफ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, पहले रेंज V था, अब रेंज क्या हो जा रहा है, हाफ, मतलब पहले देखो, हेलो पहले जो गैल्वेनोमीटर था, पहले जो गैल्वेनोमीटर था अगर इसके साथ 980 ओम लगा दूंगा तो इसका रेंज कितना था, V था, और अगर मैं इसके साथ क्या जोड़ दिया मैंने 470 ओम, तो बोलो इसका रेंज क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। बस देखो वही फॉर्मूला है ना, देखो वही फॉर्मूला है, कौन सा, IG, बोलो IG को क्या V अपॉन में R मतलब 980 प्लस G, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा IG बराबर V बाई 2 470 प्लस G। बस अंतर यही है कि मुझे V दिया नहीं था, V दिया नहीं है, लेकिन सारे में बोल रहा ना कि इसका रेंज आधा हो गया। अब देखो दोनों का IG सेम है, दोनों का IG क्या है सेम, क्या लिख लूंगा V अपॉन में 980 प्लस G, और क्या हो जाने वाला बताओ V बाई 2, और बोलो 470 प्लस G, और बोलो V ने V को इसको रेसिप्रोकल करें तो कितना आएगा 980 प्लस G, और बताओ 540 प्लस 2G, इसको इधर तो कितना आ जाएगा G, ये ना मेरे ख्याल से 40 यार, और आंसर सही भी है, क्या रहा है सही भी है। चलिए ये सब चीजें हो जाएंगी आपके, ये सब चीजें हो जाएंगी, ये भी हो जाएगा, ये करा चुका हूं वाला क्वेश्चन, हेलो ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूं, है ना, ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूं, बोलो भैया, है ना, करोगे, करेंगे, चलिए 84 का भी करिए, 84 का भी करिए, देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगा, 84 का भी करिए, बी करिए, बी करिए, बी करिए, एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस G है, इसको कन्वर्टेड इनटू V, तो R जोड़ा गया, अब कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाए कि इसका रेंज V बाई 2 हो जाए, क्योंकि उसमें 3 डाटा में से G नहीं दिया था, इस बार G दिया हुआ है, और हमें 3 इक्वेशन नीचे में कितने में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 2 लेवल कराएं, चलो ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये भी वाला हो गया, ये वाला क्वेश्चन कराए थे कुछ देर पहले, ये वाला कराए थे, है ना, वाई डू द यूज ऑफ लो रेजिस्टेंस अमीटर, ताकि रेंज हमारा क्या हो ज्यादा, ये वाला क्वेश्चन कराई दिया मैंने। क्वेश्चन है रेंज हमारा V वोल्ट है, रेंज हमारा क्या है
जब हमारा 2 किलो ओम सीरीज में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, और अब हमारा क्या है बताओ, 2 वोल्ट है, जब मैं इसमें 5 किलो ओम जोड़ रहा हूं, क्या जोड़ रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कितना रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, कितना रेजिस्टेंस, इसका रेंज कितना हो जाए, याद है कुछ, याद है ना, 3 वाले में। ये सब हो गया। डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, कैसे हम इस करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, है ना। इसी के साथ चैप्टर क्या होता है,